चलिए, आप लोगों ने नहीं किया है सपोर्ट मटेरियल तो नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सर्कल, हेडिंग लगा लीजिए सर्कल। सर्कल क्या होता है? सर्कल इज ए locus of a point. Circle is a locus of a moving point. Circle is a locus of a moving point which moves in such a way एनसीईआरटी में अगला चैप्टर है 11.1 which moves in such a way that its distance from a fixed point is always constant. Circle is locus of a moving point which moves in such a way that its distance from a fixed point is always constant. मतलब एक मूविंग पॉइंट होगा, वो इस तरीके से मूव कर रहा है कि उसकी जो डिस्टेंस है वो एक फिक्स पॉइंट है, मान लीजिए अल्फा कोमा बीटा। इससे उसकी जो डिस्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। ये आपका मूविंग पॉइंट हो गया एक्स कोमा वाई, इसको आप एच कोमा के ले लीजिए। ये रेडियस हो जाएगी सर्कल की, ये सर्कल की रेडियस हो जाएगी। तो ये हमेशा इस तरीके से मूव करेगा, ये वाला वेरिएबल पॉइंट, कि एक फिक्स पॉइंट से उसकी डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ये पॉइंट ओ है, ये मूविंग पॉइंट मान लीजिए पी है, ये जो मूविंग पॉइंट है वो पी है और ये वाला पॉइंट ओ है। तो ये इस तरीके से मूव करता है कि इसकी डिस्टेंस इस पॉइंट से हमेशा फिक्स रहती है, चाहे आप यहां से मेजर करो चाहे आप यहां से मेजर करो, ये सब रेडियस आर के इक्वल है। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? इसकी इक्वेशन हम निकाल सकते हैं। इसकी इक्वेशन हो जाएगी कि ओपी डिस्टेंस हमेशा फिक्स रहेगी, दैट इज इक्वल टू रेडियस आर। ओपी डिस्टेंस हमेशा फिक्स रहेगी, दैट इज इक्वल टू रेडियस आर। ओपी डिस्टेंस हो जाएगी x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर का रूट। दिस डिस्टेंस इज ऑलवेज फिक्स, दैट इज रेडियस r। स्क्वायरिंग बोथ साइड, x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये सर्कल की इक्वेशन है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर। क्या सेंटर हो जाएगा सर्कल का? विद सेंटर h कोमा k एंड रेडियस इज इक्वल टू r। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये जो मूविंग पॉइंट है इसकी पोजीशन बता रहा है ये यही सब पॉइंट्स आएंगे यहाँ पे। एक्स और वाई जो पॉइंट्स है वो यही वाले पॉइंट्स है जो बाउंड्री पॉइंट्स है। तो ये इन्हीं पॉइंट की पोजीशन बता रही है ये वाली इक्वेशन। x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर h कोमा k एंड रेडियस r। इसमें कोई डाउट है किसी को? इक्वेशन ऑफ सर्कल में, सर्कल की डेफिनेशन में कोई डाउट है? नो सर।
समझ आ गया भाई? हाँ भाई हर्षिल समझ आ गया? सर एक बार ये इक्वेशन वापस समझाओ ना। कौन सा इक्वेशन? ये वाला? सर्कल इज ए लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट। ये एक मूविंग पॉइंट है which moves in such a way that its distance from a fixed point is always constant। सिंपल सी बात है, तभी तो बनेगा सर्कल। ये जो पॉइंट ऐसे मूव करेगा कि यहाँ पे तो आपको फिक्स कर लेना है। आप एक धागा ले लीजिए, उसको यहाँ से फिक्स कर दीजिए और उसको ऐसे घुमाइए, तो क्या बनेगा? सर्कल ही बनेगा। तो इसकी इक्वेशन निकालनी है सर्कल की। ये तो फिक्स पॉइंट आपको दिया हुआ रहेगा, ये वेरिएबल पॉइंट नहीं है, ये फिक्स पॉइंट है। और ये डिस्टेंस हमेशा फिक्स रहेगी, उसको आप आर बोल सकते हैं। ये सर्कल की डेफिनेशन है। तो ये जो डिस्टेंस है इस पॉइंट की, इस पॉइंट से वो निकाल ली डिस्टेंस फॉर्मूला से, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर का रूट। ये वाला पॉइंट तो वेरिएबल ही रहेगा, कभी यहाँ आएगा, कभी यहाँ आएगा, कभी यहाँ आएगा, लेकिन कहीं भी आए रिलेशन तो वही रहेगा। इसीलिए इसको x और y लिखा है हमने। वेरिएबल पॉइंट को हमेशा x और y लिखते हैं, इसीलिए इसको x और y लिखा है कि ये पॉइंट चाहे कहीं भी हो, ये वाला रिलेशन तो वो फॉलो करेगा ही करेगा। ये वाला रिलेशन का मतलब हो गया कि ये जो डिस्टेंस है इन दोनों पॉइंट्स के बीच की, वो है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर का रूट। डिस्टेंस में रूट आता ही है, इट शुड बी इक्वल टू आर। ये आर होनी चाहिए, चाहे ये पॉइंट यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो। फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी, तो ये इक्वेशन निकल के आ गई कि ये जो इक्वेशन होगी, ये जो पॉइंट यदि आप प्लॉट करेंगे एक्स और वाई, तो एक सर्कल बनेगा। तो ये इक्वेशन ऑफ सर्कल हो गई। अब सर्कल का एक सेंटर होता है, सेंटर हो गया एच कोमा के, रेडियस हो गई आर। अब समझ आया? यस सर। समझ में आया क्या सबको अभी सर्कल की इक्वेशन? भाई ये वेरिएबल पॉइंट ये कहां भी हो, चाहे यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कहीं भी हो, ये जो वेरिएबल पॉइंट है इसका डिस्टेंस हमेशा इस सेंटर से तो फिक्स ही रहेगा, और सेंटर भी फिक्स है, इसलिए इसको हमने h कोमा के लिखा है। इसका वैल्यू आपको दिया हुआ रहेगा, सपोज 2,3 है, 2,3 सेंटर आपको जो भी होगा वो दिया हुआ रहेगा। तो ये डिस्टेंस हमेशा फिक्स रहेगी, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस, ये वाला रिलेशन तो सभी पॉइंट पे लगेगा, इसलिए उन सभी पॉइंट को वेरिएबल बोल दिया x और y, वो फिक्स नहीं है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गई है, देखो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, सर्कल की इक्वेशन आ गई। h और k जो है वो सर्कल का सेंटर है, रेडियस आर है। अब समझ आई क्या भाई सर्कल की कहानी? यस सर। आ गई? सर एक बार वो इक्वेशन मत मिटाना। क्यों मिटाऊंगा मैं तो? लिख रहे हैं सर। और तुम में से किसी ने सपोर्ट मटेरियल किया नहीं, एक दो को छोड़ गए हैं? पहले करते थे, बंद कर दिया। हाँ भाई रूही, कहाँ है सपोर्ट मटेरियल? सर बाकी है थोड़ा। बाकी है, बाकी रहेगा। समर्थ, पूरा का कंप्लीट सपोर्ट मटेरियल भेजा नहीं है। कृष्णा, कहाँ भेजा तुमने? आरची, आबिरा, पढ़ाई लिखाई छोड़ दी आप लोगों ने? एनसीईआरटी लेवल पे सर्कल चैप्टर खत्म हो गया है, इट्स ओवर।
एनसीईआरटी में यही दिया हुआ है। एनसीईआरटी पे खत्म हो गया, जिस सर्कल का बस यही है एनसीईआरटी में, सेंटर और रेडियस। सच्ची क्या मुच्ची, सच्ची मुच्ची है भैया, यही एनसीईआरटी है। अब आप थोड़ा आगे देखेंगे तो शायद हमारा तो मामला दिवाली तक चलेगा सर्कल का, बट एनसीईआरटी इज दिस मच, एनसीईआरटी इज ओवर टुडे। अब क्वेश्चन करने हैं तो वो मैं करा देता हूं आपको, एनसीईआरटी वाले। तो एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन करा देता हूं। जैसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल with center 0,0 and radius r, सेंटर यदि 0,0 है और रेडियस r है तो इसका इक्वेशन बताओ। Center is given and radius is r. What is the equation of circle? x square plus y square equals r square. नोटा, सच बता। सच्ची सर? हाँ? आपकी कसम। अरे मेरी कसम मत खा, मारेगा क्या? वैसे ही आजकल तो डर लगता है कोरोना से। मैक्स से इतना जल्दी पीछे छुटाएगा अपना। सही है। तो देखिए सर्कल का जो हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन है ना, इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन बोलते हैं। अब मैं आपको बाद में जनरल इक्वेशन में बताऊंगा, वो हमारे बोर्ड लेवल पे नहीं है। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल है ये। सर्कल की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, जिसने अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखा है, वो है x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो यहाँ पे सेंटर जो है h, k है, वो हमें दिया हुआ है 0,0। तो ये हो जाएगा x माइनस 0 और y माइनस 0, क्योंकि सेंटर 0,0 है तो ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर होता है। वो सर्कल जिसका सेंटर, ये सर्कल का फोटो भी आपको मैं दिखा देता हूँ कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। कोऑर्डिनेट एक्सिस पे आप देखें तो ये y एक्सिस और ये हो जाएगा 0,0, ये रेडियस r हो गई। तो ये सर्कल जो जिसका सेंटर 0,0 है, ओरिजिन जिसका सेंटर है, उसका फोटो कुछ ऐसा होगा। ये वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा r,0, ये वाला हो जाएगा 0,r, ऐसे। तो जो सेंटर जिसका 0,0 है, उस सर्कल की फोटो ऐसी होती है। ठीक है, लिख लिया क्या? यस सर। अरे संकेत, तुमने टेस्ट क्यों नहीं दिया? सर कल वेबसाइट ही नहीं खुल रही थी मेरी। मैं 7:10 पे सर 7:10 पे लॉगिन भी हुआ था, पर नहीं खुल रही थी, ना लैपटॉप पे ना फोन पे। 17 पे लॉगिन हुआ मतलब 5 बजे 7 बजे था ना टेस्ट तो। यस सर। तो तू 17 पे मतलब 17 बजे? नहीं 7:10, 7:10 पे लॉगिन हुआ था। 7:10 पे हुआ था? अच्छा अच्छा अच्छा। और तेरे को वेबसाइट मिली नहीं मतलब? नहीं सर, वेबसाइट मिल गई थी, खुल नहीं रही थी वेबसाइट मेरे ओ। फोन में। फोन पे नहीं खुल रही थी मतलब, टेस्ट तो फोन पे देता है? यस सर। ओके ओके ठीक। नहीं, वो एक स्मार्ट वॉच भी आती है, उस पे भी टेस्ट दे सकता है। कई बार उस पे ट्राई कर लिया था। एक छोटी सी घड़ी आती है, उस पे भी खुल जाता है
इंटरनेट होता है उसमें। सर ऐसे तो लैपटॉप पे भी दे दूं, पर टेस्ट फोन पे देता हूँ। टेस्ट फोन पे देता है ना, बहुत अच्छा करता है। चलो फोटो दिखा दी मैंने आपको सर्कल की, और चलो आप लोगों ने सबने खींच भी ली होगी। अगला क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल। एनसीईआरटी में देखो इतने टफ क्वेश्चंस हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर है विद सेंटर -3,2 and radius 4. Find equation of circle with center -3,2 with center -3,2 and radius 4. क्या इक्वेशन होगी? आंसर सर्कल क्या होगा ये? इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर -3,2 and radius 4. x² + y² + 6x - 4y = 3। अरे मेरे को तो वैसे ही बता दे यार, वो पूरा पैकेट, मतलब पूरे पैकेट में डाल दे, ऐसे तूने ओपन कर दिया। x + 3 का होल स्क्वायर + y - 2 का होल स्क्वायर = 16। हाँ ऐसे बता यार, अब ऐसे तूने तो बिल्कुल ऐसे खुला बेचता है तू तो, ऐसे बिल्कुल पैकेट में पैक करो उसको, है ना। तो देखो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल है x - h का होल स्क्वायर y - k का होल स्क्वायर = r²। तो सेंटर की वैल्यू डाल दो, h की वैल्यू है -3, k की वैल्यू कितनी है? 2। -2, r की वैल्यू 4, तो ये हो जाएगा x + 3 का होल स्क्वायर y - 2 का होल स्क्वायर = 16। तो इसको आप चाहें तो ओपन भी कर सकते हैं, ये स्टैंडर्ड वे में। इस स्टैंडर्ड वे का फायदा ये होता है कि स्टैंडर्ड वे को देख करके आप बता सकते हैं कि सेंटर और रेडियस क्या होगा। यदि स्टैंडर्ड वे में लिखा हुआ है तो सेंटर और रेडियस का पता चल जाता है तुरंत कंपेयर करके। इन दोनों को कंपेयर करोगे ना तो सेंटर और रेडियस का तुरंत पता चल जाता है। लेकिन यदि आप इसको ओपन कर दोगे, होल स्क्वायर को x² + 6x + 9 + y² - 4y + 4, तो ये हो जाएगा x² + y² + 6x - 4y, और वो 13 हो गया, तो -3। सर एग्जाम में स्टैंडर्ड इक्वेशन छोड़ के आ जाए चलेगा? बिल्कुल, एग्जाम में तो पूरा वैसे भी छोड़ के आ जाओगे तो भी चल जाएगा। देखिए ये आप ये जो है इस तरीके से लिखने को बोलते हैं जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। इस इक्वेशन को देख करके सेंटर और रेडियस का आइडिया लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये वाली फॉर्म में थोड़ा सा सेंटर और रेडियस का आइडिया लगाना मुश्किल हो जाता है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म थोड़ी सी सही रहती है। ठीक है, हाँ भाई समझ आ रहा है ना? वैसे तो कोई बहुत टफ बात है नहीं, समझ आ रहा है? यस सर। यस सर। वैसे तो कोई मुश्किल है नहीं, मामला आसानी चल रहा है। हाँ भाई फेना बंसारी,
रीति, समझ आ रहा है? वीरा, हाँ सर आ रहा है। आप लोगों ने सपोर्ट मटेरियल नहीं किया वीरा तुमने? सर ओरली किया है, मतलब लिख के नहीं किया और पूरा। अच्छे से बोल के किया है? मतलब आधा दिमाग में और ऐसे किया है। ओके भाई, पहली बार देखा, मतलब दिमाग में सोल्व कर दिए। सर ओके, वही था, थोड़ा तो हो गया। अरे वाह, बहुत जबरदस्त है। दिमाग में कर दिया सोल्व सारा। चलिए, अब थोड़ा सा उल्टा मामला है कि जैसे आपको ये फॉर्म दी हुई है कि फाइंड सेंटर एंड रेडियस, फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10y minus 8 is equal to 0. x square plus y square plus 8x plus 10y minus 8 is equal to 0. तो हमें उल्टा प्रोसेस है, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस। इसका आपको सेंटर और रेडियस बताना है। तो सेंटर और रेडियस बताने के लिए होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा अपन को। तो 8x को इसके बगल में रख लीजिए, 10y को y के बगल में रख लीजिए, 8 को अलग रख दीजिए। ठीक है, होल स्क्वायर कैसे बनाते हैं, कोई आइडिया है किसी को? कोई बताएगा मुझे होल स्क्वायर कैसे बनाते हैं? होल स्क्वायर बनाने का आइडिया किसी के पास है? हाँ भाई प्रीत, तुमने आंसर बताया है तो बता कैसे निकालते हैं। सो डायरेक्टली नंबर हाँ, डायरेक्टली नंबर लेना पड़ेगा। अच्छा, दिमाग में मतलब? हाँ सर। अरे वाह, सारे ही लोग दिमाग से ही कर ले रहे हैं मामला। फायदा है ना डायरेक्टली? सर, हाँ, फायदा है ना सर। ओके, क्या ले डायरेक्टली नंबर? सर 8x के साथ 16 और 10y के साथ प्लस 25। चलो, मेरे को तो क्या है कि इतना दिमाग चलता नहीं है, इतना ब्रिलियंट नहीं हूं मैं, तो मेरे को मेथड है जो मैं आप सभी को बता देता हूँ। जो बगैर दिमाग वाले हैं वो मेथड देख लें कि हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ x, x के कोएफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर आपको ऐड करना है और माइनस करना है। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ x, स्क्वायर ऑफ half of the coefficient of x ऐड एंड माइनस, ऐड करें एंड माइनस करें। ठीक है, x के कोएफिशिएंट के स्क्वायर को ऐड करें, ऐड व माइनस करें। ठीक है ना, x के कोएफिशिएंट के स्क्वायर को ऐड और माइनस करें। ठीक है, तो x का कोएफिशिएंट कौन है? x का कोएफिशिएंट 8 है। 8 का x का कोएफिशिएंट 8 है, 8 का हाफ कितना हो जाएगा?
x के कोएफिशिएंट के स्क्वायर को नहीं, x के हाफ के, ये दो भाषाओं में मैंने लिखा है, हिंदी और अंग्रेजी में। x के हाफ के कोएफिशिएंट के स्क्वायर को, तो x का कोएफिशिएंट है 8 और इसका हाफ हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर हो गया 16। उसको भाई ऐड करोगे तो माइनस भी तो करोगे ना, अपनी मर्जी से थोड़ी ना चेंज कर दोगे इक्वेशन को। अपनी मर्जी से हमने चेंज नहीं किया है, हमने ऐड किया है तो माइनस भी कर दिया, वही वाला सिस्टम यहाँ हो जाएगा। y का जो कोएफिशिएंट है वो 10 है, उसका हाफ कितना है, उसका हाफ है 5, हाफ का स्क्वायर ऐड करना है और माइनस करना है। अब देखो ये आपका वो बन गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बन गया ये। तो बताइए फिर ये किसका होल स्क्वायर हो गया, ये b स्क्वायर है, ये a स्क्वायर है, तो ये हो गया x प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 16 एज इट इज, और ये तीनों मिलके बन जाएंगे y प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस 5 एज इट इज माइनस 8 एज इट इज। दिस इज द वे ऑफ मेकिंग होल स्क्वायर। x प्लस 4 का होल स्क्वायर आ गया, y प्लस 5 का होल स्क्वायर आ गया, और ये कितना बच गया हमारे पास में 16 और 24 49, 49 को आप उधर ले जाइए। तो बताइए सेंटर क्या हो गया, सेंटर हो गया सेंटर हो गया -4, -5 और रेडियस हो गया 7। सेंटर इज -4, -5, रेडियस इज 7। किसी को नहीं समझ में आया हो तो मैं फिर से समझा दूंगा, आप एक बार बता दीजिए। सर वो जो होल स्क्वायर बनाने के लिए आपको जो x का जो कोएफिशिएंट है उसका हाफ कर लीजिए, हाफ करेंगे तो 4 आएगा, 4 का स्क्वायर आपको ऐड करना और माइनस करना है। यहाँ पे भी आप देखें तो y का कोएफिशिएंट 10 है, उसका हाफ 5 है, उसके हाफ का स्क्वायर ऐड करना और माइनस करना है। अब ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर 16 है तो b की वैल्यू 4 हो गई, तो ये x प्लस 4 का होल स्क्वायर हो गया। ये देखो यहाँ पे b स्क्वायर 5 है, 5 b स्क्वायर तो 25 है, b की वैल्यू 5 हो गई, तो ये y प्लस 5 का होल स्क्वायर हो गया। और जो माइनस वाले हैं उन सबको आप अलग से इकट्ठा कर लीजिए, माइनस वाले सब मिलके 49 हो जाएंगे। अब आप इसको ओपन करके भी चेक कर लो कि ये वापस मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। ओपन करेंगे तो वो वापस आपको मैच कर जाएगा। आप एक बार ओपन करके देख लीजिए वापस मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। इधर ये आर स्क्वायर होता है, इधर जो वैल्यू होती है वो आर स्क्वायर की होती है, तो आर स्क्वायर 49 हो गया, तो आर की वैल्यू तो 7 ही हुई ना, रेडियस तो 7 ही हुआ, क्योंकि इधर जो वैल्यू होती है वो आर स्क्वायर की होती है। तो आर स्क्वायर 49 हुआ तो रेडियस तो 7 ही हुआ। समझ में आई बात? यस सर। 4,5 नहीं आएगा क्योंकि आप कंपेयर कीजिए, आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या थी बताओ मुझे, x माइनस एच का होल स्क्वायर थी, y माइनस के का होल स्क्वायर थी और आर स्क्वायर थी। तो सेंटर अभी देखो माइनस एच की जगह 4 लिखा हुआ है, तो h की वैल्यू तो -4 ही हुई ना। +25 और -25 तो मैंने बोला है कि y का कोएफिशिएंट का हाफ कर लो, y का कोएफिशिएंट हो जाएगा 5, 5 का स्क्वायर ऐड करना और माइनस करना है। ऐड और माइनस तो इसलिए कर रहे हैं ताकि हम उसमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने कोई चेंज नहीं किया है, ये भी और ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, सब सेम है, हम कोई उसमें चेंज नहीं कर रहे हैं। फिर ये तीनों मिलके बन जाएंगे y प्लस 5 का होल स्क्वायर। बता दो कोई डाउट है तो, नहीं डाउट है तो बोल दीजिए कि समझ आ गया ताकि मैं आगे बढ़ूं।
नहीं सर, आ गया समझ सर। चलिए क्वेश्चन है, फाइंड सेंटर एंड रेडियस फाइंड सेंटर एंड रेडियस। ये हर्षिल तुम दो दो बार क्यों लॉगिन होते हो, एक ही बार हुआ करो ना भाई। हर्षिल find center and radius of x square plus y square minus 4x minus 8y minus 45 is equal to 0। क्या होगी? अरे भाई एक ही जगह आपको होना है, लैपटॉप पे करो तो लैपटॉप पे करें, मोबाइल पे करना मोबाइल पे करें, दो दो जगह आप न करें। जहां पे क्लैरिटी बेटर दिखती है वहां कर ले। बताइए इसका क्या होगा? सर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस और माइनस 4 होंगे। जो अभी हमने बताया था आपको, आप ट्राई कर लीजिए। इसको इसके बगल में रख दीजिए, इसको इसके बगल में 45 का कोई लेना देना नहीं है, उसको उधर ले जाइए। सेंटर और रेडियस दोनों बताना होता है प्रीत, तुम हर बार केवल सेंटर बताते हो। वेयर इज रेडियस? अब मैंने आपको बात बताई थी, एक्स के कोएफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर। सभी लोग ट्राई करें। सर सेंटर 2,4 है हाँ एंड रेडियस √20। ओके। और एक्स स्क्वायर माइनस सर रेडियस 4x, √65 आ रहा है। एक्स का कोएफिशिएंट क्या होगा? एक्स का कोएफिशिएंट है 4, उसका आधा हो जाएगा 2, उसका स्क्वायर ऐड करना है और माइनस करना है। यहाँ पे देखिए y का कोएफिशिएंट है 8, उसका आधा है 4, उसका स्क्वायर ऐड करना है, 4 का स्क्वायर 16 और माइनस 16। तो ये देखो इस बार क्या बन रहा है, ये तीनों a स्क्वायर माइनस 2ab है। तो
तो ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर बनेगा, ये y माइनस 4 का होल स्क्वायर बनेगा। बी स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव लेना है, ये भी पॉजिटिव लेना है। x माइनस 2 का होल स्क्वायर, y माइनस 4 का होल स्क्वायर, उधर कितना चला जाएगा, 20 और ऐड हो जाएगा उधर, रूट कितना हो गया 65। 65। तो सेंटर क्या हो गया, सेंटर हो गया 2,4 और रेडियस क्या हो गया, रूट 65। रेडियस ये आर स्क्वायर होता है ना, उधर जो भी लिखा होता है वो आर स्क्वायर होता है। एक क्वेश्चन है, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल which passes through point, which passes through point सर हर्षिल बाहर वेटिंग रूम में वेट कर रहा है। नहीं दिखा रहा है यहाँ पे। Find equation of circle which passes through point. सर्कल पास कर रहा है 2, -2 and 3, 4. Whose center lies on, whose center lies on line x plus y is equal to 2. Find equation of circle which passes through point 2, -2 and 3, 4 and whose center lies on the line x plus y is equal to 2. तो ये क्वेश्चन हमें सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है, कुछ इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है और हमें सर्कल की जो है वो इक्वेशन फाइंड करनी है। इंफॉर्मेशन है कि इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हिच पासेस थ्रू पॉइंट 2, -2। सर्कल की इक्वेशन वैसे होती यही है, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। देखो h और k तो फिक्स होता है, h और k तो सर्कल का सेंटर होता है, वेरिएबल पॉइंट तो एक x और y होता है। तो उसने हमें पहली इंफॉर्मेशन दी है कि सर्कल इज पासिंग थ्रू पॉइंट 2, -2। तो 2, -2 से इसको पास करवा दीजिए, x की जगह 2 रखेंगे, y की जगह -2 रखेंगे, इज इक्वल टू r स्क्वायर। एक इक्वेशन आ गई मेरे पास में। ये वाली बात किसको नहीं समझ में आई बता दीजिए ताकि हम आगे बढ़े। अभी बता दीजिए ये वाली बात। ये मैंने जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको सेटिस्फाई करवाया है। हाँ भाई कृष्णा दिलवानी, समझ आई ये वाली बात? नहीं आई हो तो बता दीजिए। यस सर। कि सर्कल इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, -2, तो मतलब ये सर्कल होता है।
सेंटर तो फिक्स होता है। अभी भी वो 2, -2 वाले पॉइंट से पास हो रहा है, एक पॉइंट है 3, 4 उससे पास हो रहा है, और भी हजारों पॉइंट हो सकते हैं। तो मैं तो ये बोल रहा हूँ कि भाई x और y की जगह मैंने एक बार ये रख दिया, क्योंकि वो पास हो रहा है उस पॉइंट से, तो मतलब x और y की वो वैल्यू है, x और y को वो सेटिस्फाई करेगा, तो पास करवा दिया। दूसरी इक्वेशन क्या आएगी? दूसरा जो इक्वेशन है, कुल मिला के बात ये है कि हमें h k और r की वैल्यू फाइंड करनी है, तभी हमारे पास में सर्कल का इक्वेशन आएगा। तो वही मैं कोशिश कर रहा हूँ। दूसरी इंफॉर्मेशन है कि पासेस थ्रू 3, 4, तो 3 - h का होल स्क्वायर और 4 - k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ये इक्वेशन 2 और 1 और 2 को हम इक्वेट कर सकते हैं, सोल्व कर लीजिए। मतलब जैसे कि r की वैल्यू वहां पे डाल दीजिए, तो 2 - h का होल स्क्वायर, ये -2 - k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 - h का होल स्क्वायर, 4 - k का होल स्क्वायर। इक्वेट कर दिया, दोनों के RHS इक्वल है तो LHS भी इक्वल होंगे, या फिर यहाँ से r स्क्वायर की वैल्यू वहां डाल दीजिए। ये वाली बात तो समझ में आ रही होगी। अब इसको सोल्व करोगे तो h और k में एक इक्वेशन आ जाएगी, इसको सोल्व कर लेते हैं। 4 + h स्क्वायर माइनस का कितना होगा 4h, यहाँ पे क्या आएगा k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4, यहाँ पे आएगा 9 + h स्क्वायर 6h, 16 + k स्क्वायर -8k, h स्क्वायर k स्क्वायर कैंसिल हो गया, बाकी सबको एक तरफ ले आओ। ये 6h इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा तो माइनस का 2h, 4k है उधर 8k है, 8 और 4 12, कांस्टेंट इधर 4 + 4 8, और उधर है 9 + 16 25, 8 - 25 कितना होता है 17। इक्वेशन ये आ रही है, h और k में एक इक्वेशन ये आ रही है, h और k में एक जो इक्वेशन आ रही है वो ये वाली आ रही है। 2h पॉजिटिव होगा ना, हाँ -4h + 6h। 4h, आपने लेफ्ट साइड लेके गए ना, हाँ सबको लेफ्ट साइड ले गया, हाँ तो 6h ऐड होगा 4h में तो प्लस प्लस का 2h आएगा, और कुछ बाकी सब ठीक है। हाँ सर। चलिए, तो दूसरा उसने बोला है कि सेंटर लाइज ऑन, सेंटर किस पे लाई कर रहा है, सेंटर लाइज ऑन x + y = 2, तो सेंटर है h, k, लाई करवा दीजिए, मतलब ये सेटिस्फाई करेगा। तो एक इक्वेशन ये आ गई h + k - 2 = 0। अब इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, इक्वेशन 3 और 4 को सोल्व करके h और k की वैल्यू तुरंत आ जाएगी। एक तो है आपके पास में 2h + 12k - 17 = 0, एक है h + k - 2 = 0। तो आप यहाँ तो इस वाली लाइन को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा 2h + 2k, फिर आप वो सब्स्टिट्यूशन जिसको बोलते हैं, दूसरा है 2h + 12k। अब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, ये तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 10k, ये प्लस है तो 13, k की वैल्यू आ रही है 13/10, k की वैल्यू 13/10 आ रही है, h की वैल्यू निकाल के बताएं, तो सेंटर तो आ गया। हाँ 7/10 h की वैल्यू। हाँ, h की वैल्यू एक बार निकाली है सबके सब, मैंने k की तो निकाल दी। सर 7/10।
हाँ भाई, एच की वैल्यू कितनी आई? सर 7/10। 7/10 कहाँ पे डाला उसको? के का वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए, कहीं भी पुट कर दीजिए तो एच का वैल्यू आ जाएगा। ये लिख लिया क्या आप लोगों ने? सर हाँ सर। अच्छा, जिसने एच और के निकाल लिया ना, वो एच और के को यहाँ पे डाल दीजिए तो आपके पास में रेडियस आ जाएगी ना। एच और के जिसने निकाल लिया वो किसी भी इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में एच और के की वैल्यू पुट कर देगा तो रेडियस आ जाएगी। रेडियस भी आ जाएगी। के की वैल्यू 13/10 आ रही है और एच की वैल्यू आप निकाल लेना, एच की वैल्यू आ रही है 7/10। के की वैल्यू आप पुट कर दो ना, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है। मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज किया है, इस वाली को 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दिया। हाँ भाई, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भंसारी समझ नहीं आया क्या? तो वापस बताऊं? ना सर रेडियस की आ वैल्यू गया क्या सर। आएगी? हाँ भाई, रेडियस की वैल्यू क्या है? अच्छा ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। रेडियस क्या बोल रहे हो? वैल्यू क्या है? यस सर। वो आप यहाँ पे एच और के की वैल्यू डाल दो। यहाँ नहीं डालना तो यहाँ डाल दो, जहां भी आपकी इच्छा हो, जहाँ पे एच और के की वैल्यू डाल दो, आर स्क्वायर आ जाएगा ना। भाई ये क्वेश्चन था कि इक्वेशन ऑफ ए सर्कल पासेस थ्रू 2 पॉइंट से पास हो रहा है वो, और सेंटर यहाँ पे लाई करता है, ऐसा मतलब उसने इंफॉर्मेशन दिया है। अब हमें तो नहीं पता है, हमें तो ये पता है कि सर्कल की इक्वेशन ये होती है x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ना मेरे पास h है, ना k है, ना r है, बट मुझे मेरे पास कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है कि वो 2, -2 से पास होता है। तो पास होने का मतलब x और y की जगह ही वो वैल्यू आप पुट करते हैं। h और k तो सेंटर है, वो फिक्स होता है। कोई लाइन किसी पॉइंट से पास होती है तो आप x और y की जगह ही वो वैल्यू डालते हैं। सर्कल यदि 2, -2 से पास हो रहा है तो आप x और y की जगह ही वो वैल्यू डालेंगे। ये देखो मैंने यहाँ डाला, तो एक इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन आएगी, वो बोल रहा है 3, 4 से भी पास हो रहा है, तो इसी में x और y की जगह दोबारा मैंने पुट कर दिया तो दूसरी इक्वेशन आ गई। यहाँ पे आप आर स्क्वायर को इक्वेट कर दीजिए, ये आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, मतलब 1 और 2 को मेरा कहने का मतलब है कि आरएचएस इक्वल है तो इनके एलएचएस भी इक्वल हो जाएंगे। फिर इसको सोल्व कर लिया पूरे को, तो एक इक्वेशन आई छोटी सी, 2h + 12k - 17। h और k में इक्वेशन आ गई, लेकिन h और k में एक ही इक्वेशन से तो मैं h और k नहीं निकाल सकता। तो दूसरी इक्वेशन के लिए उसने बोला है कि सेंटर इस पे लाई करता है, x लाई करने का मतलब इससे पास होता है, इस लाइन से, इस लाइन के ऊपर है। तो इस लाइन पे मैंने सेंटर तो h, k मान रखा था, तो सेंटर मैंने यहाँ पे सेटिस्फाई करवा दिया। तो ये एक और इक्वेशन आ गई h और k में, इक्वेशन नंबर 4, और ये इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन 3 और 4 को मैंने यूज करके h और k की वैल्यू निकाली। तो इक्वेशन 4 को सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो k की वैल्यू आ गई 13/10। अब k की वैल्यू यहाँ डालोगे तो आपके पास में h की वैल्यू भी आ जाएगी। तो h और k की वैल्यू तो आ गई। अब बताइए समझ आया कि नहीं आया? हाँ सर। h और k की वैल्यू, बस थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा है, लेकिन ऐसे कॉन्सेप्ट कोई डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है, बट कॉन्सेप्ट वाइज कोई ऐसा बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, कैलकुलेशन ज्यादा हो सकती है। तो
हमारे पास में h और k की वैल्यू तो आ गई। h और k की वैल्यू आप इक्वेशन 2 में पुट कर दो या इसमें कर दो, जहां भी आपकी इच्छा है। तो सर उससे रूट आपके पास 12.58। हाँ 12.58 आर स्क्वायर आएगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ h और k की वैल्यू यहाँ पुट करके दिखाता हूँ। तो h की वैल्यू है 7/10, इसमें पुट कर दो ना, ये इक्वेशन है आपके पास में। k की वैल्यू है 13/10, तो आर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हो गया 30 माइनस 7 कितना होता है 23, और ये 40 माइनस 13 कितना होता है 27। तो ये कितना हो जाएगा 23 का स्क्वायर कितना होता है 529, और 27 का 729। तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी कितना, हमें तो वैसे भी आर स्क्वायर ही चाहिए ना, आर इक्वेशन में आर थोड़ी चाहिए, हमें तो आर स्क्वायर ही चाहिए। तो ये आ गई 1258 अपॉन 100, 1258 अपॉन 100 आ रही है। तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई, एच की वैल्यू आ गई, तो बस फिर पुट कर दो ना, ये इक्वेशन है। ये सारा ड्रामा एच के और आर को निकालने के लिए ही किया था, तो इसमें डाल दीजिए, सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। बताइए सर्कल की इक्वेशन क्या है, बोल के बता सकते हैं। क्या है सर्कल की इक्वेशन, आपको दे दिया, के आपको दे दिया, आर आपको दे दिया, तो सर्कल की इक्वेशन बता सकते हो ना अभी तो। 2 माइनस 7/10 का होल स्क्वायर प्लस माइनस है 2 माइनस, अरे सर्कल की इक्वेशन एक्स और वाई खा गया क्या, एच के और आर आ गया, तो ये जो इसी में डालोगे ना इक्वेशन में एक्स और वाई नहीं आएगा क्या। तो सर एक सर्कल की 2 इक्वेशन बन सकती है। नहीं एक ही होगी। पर सर एक्स की वैल्यू तो 2 अलग अलग भी तो ले सकते हैं ना, 3,4 और 2,-2। नहीं एक्स, अरे भाई कोई लाइन किसी पॉइंट से पास होती है तो लाइन, ये तो सर्कल हजारों पॉइंट से पास होता है, उसमें आपको 2 पॉइंट दिए हुए हैं ताकि आप एच और के की वैल्यू निकाल सके। इसका मतलब ये थोड़ी है कि सर्कल में एक्स की जगह 2 रखोगे। सर्कल की इक्वेशन को तो एच के और आर चाहिए, एच के और आर के लिए ये सब उसने बताया है, कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, क्योंकि ऐसे तो हम कैसे निकालेंगे सेंटर और रेडियस। तो उसने कुछ इन्फॉर्मेशन दी है कि सर्कल का सर्कल पास हो रहा है 2 पॉइंट से, ताकि आप एच के और आर निकाल सके। बट एच के और आर निकालने के बाद में यही पुट करोगे ना, ये तो सेटिस्फाई कर जाएगा। आप एच की वैल्यू डालोगे, के की वैल्यू डालोगे और आर की वैल्यू डालोगे तो दिस बराबर दिस हो जाएगा। यहाँ पे तो कुछ वेरिएबल ही नहीं है, डाल के देख लो, दोनों साइड सेम हो जाएगी, ये भी दोनों साइड सेम हो जाएगी। नहीं समझ आई बात। अरे यहाँ नहीं है जो बराबर। के डालोगे तो सोल्व करोगे तो वापस 1258 अपॉन 100 ही आएगा ना। ये तो वैसा हो गया कि 10 बराबर 10, 10 बराबर 10। इक्वेशन निकालने के लिए तो यहाँ डालोगे ना। हमने ये सब किस लिए किया है, एच के और उसको निकालने के लिए। जैसे कि एच की वैल्यू कितनी आई थी 7/10, ये रही सर्कल की इक्वेशन। के की वैल्यू कितनी आई थी 13/10। 13/10। रेडियस कितना आया था 1258 अपॉन 100। थोड़ा डेटा अजीब सा है बट इसका मतलब आप घबराए ना, ये हो गई सर्कल की इक्वेशन। अब यहाँ से कोई आपको बोले कि साहब सेंटर क्या है, सेंटर एच को क्या होता है, निकाल दो, यहाँ से निकाल सकते हो सेंटर 7/10, 13/10। यहाँ से कोई बोले रेडियस क्या होती है, तो रेडियस हो जाएगी 1258 अपॉन 100।
इसमें पुट करोगे तो ये तो सेटिस्फाई कर जाएगा ना, 1258 इक्वल टू 1258 आ जाएगा। ये आप इसको सोल्व भी कर सकते हैं, काफी बच्चों ने सोल्व करके आंसर दिया है, वो भी राइट है, आप चेक कर लेना बस थोड़ा सा। सोल्व भी कर सकते हैं इसको, मेरे को सोल्व करने के बाद में क्या आएगा उसका आइडिया नहीं है, आप इसको सोल्व भी कर सकते हैं। जनरल सॉल्यूशन लिखो, स्टैंडर्ड लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मैटर नहीं करता। अब बताइए समझ आया कि सर्कल की इक्वेशन मंसारी, फेना, रीति, यस सर। वीरा, रीति, चलो सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, आप इसको देख के कीजिए। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल passes through points 4, 1 and 6, 5 and center lies on line 4x plus y equal to 16। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बस डेटा अलग है, आप ट्राई कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन है।
सर एच और के दोनों की वैल्यू आ गई। क्या आई? एच की वैल्यू 34 और के की वैल्यू माइनस। मतलब बात वही है कि आप सर्कल की इक्वेशन आप लेंगे x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के। एच और के तो फिक्स है, सर्कल के सेंटर है। सर्कल पास कर रहा है 4,1 से, तो 4,1 आपको यही लिखना है ना, x की जगह 4 y की जगह 1। पास करने का मतलब x और y की जगह ही लिखेंगे। दूसरी इक्वेशन है 6,5 से, बहुत बड़ी बात नहीं है, y की जगह 5। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से आपके पास में h और k में एक इक्वेशन आ जाएगी। इक्वेट कर दीजिए 4 माइनस एच का होल स्क्वायर 1 माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ डाल दीजिए, या फिर दोनों के आरएचएस सेम है तो दोनों के एलएचएस भी सेम होंगे। तो ये कितना हो गया 16 प्लस एच स्क्वायर 8h माइनस 2k 36 प्लस एच स्क्वायर 12h। टेन के, तो ये एच स्क्वायर के स्क्वायर एच स्क्वायर के स्क्वायर कैंसिल, उधर 12h इधर 8h तो 4h, उधर 10 के इधर 2 के तो प्लस 8 के, कांस्टेंट कितना 17, उधर कितना -44, 4 से डिवाइड कर दो। यही आ रहा है क्या भाई संकेत? किसने आंसर दिया था? यही आ रहा है इक्वेशन 1? नहीं सर, मेरी इक्वेशन गलत बन गई, मैंने माइनस हाँ साइन सर, लगा यही दिया। क्वेश्चन आ गई। हाँ, दूसरा वो कह रहा है कि सेंटर इस पे भी लाई करता है, तो लाई करवा दिया इस लाइन पे सेंटर को, तो ये इक्वेशन आ गई। इसको चौथा नंबर दे दो, इसको तीसरा। अब इन दोनों को सोल्व कर लो भाई। एक इक्वेशन है h प्लस 2k माइनस 11 इज इक्वल टू 0, या तो इसको 4 से मल्टीप्लाइड ही रहने दो ताकि सब्ट्रैक्ट करने में आसानी रहेगी। ये 4 से मल्टीप्लाइड वाली ही रहने दो। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। माइनस माइनस ये प्लस, साइन चेंज करते हैं ना, प्लस है तो माइनस, माइनस प्लस, -7k इधर कितना बचेगा प्लस में 28। इस बार थोड़ा सा डेटा सही आया है। k की वैल्यू 4 आ गई। k की वैल्यू आप यहाँ डाल दो, किसी में भी डाल दीजिए, जैसे 4h प्लस k माइन ये वाली इक्वेशन में डाल दीजिए। आपने छोटी कक्षा में 2 इक्वेशन को सोल्व करना सीखा होगा ना। 4h माइनस 12, h की वैल्यू आ गई 3, तो सेंटर आ गया, सेंटर इज 3,4। अब सेंटर आप किसी में भी डाल दो, रेडियस भी आ जाएगी। सेंटर आप कहीं भी पुट कर दीजिए, यू विल गेट द रेडियस। कौन कौन है जिसका आंसर आया है बताइए सर। मुझे। हाँ, आ गया। आ गया सर। आ गया सर। सबका आना चाहिए भाई। देखो मैंने आ आज गया पूरा सर। पूरा लेक्चर केवल यही समझाया था कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, मतलब हमारे को जल्दबाजी नहीं है इसमें। कोई बहुत बड़ी बात मुझे तो नहीं लगी, ऐसा कोई बहुत जैसे घबराने वाली कोई बात है नहीं। हाँ भाई वीरा, समझ आ गया? हाँ ये सर, आ गया। कैसे किया, दिमाग में ही कर लिया क्या? नहीं, ये वाला लिख के किया सर। अरे तुम फालतू की लिखा मत करो, सब ऐसे माइंड में कर लिया करो कि सर आंसर 3,4। सर इतना लंबा वाला नहीं होता। और फिर सपोर्ट मटेरियल में छोटे क्वेश्चन है क्या, वो भी तो लंबे ही है। मेरे को तू कभी कल आके मुझे बताना एक बार क्लास पे कैसे करती है दिमाग। मैं भी तो जानू भाई, मेरा ये स्टूडेंट इतना टैलेंटेड है, मेरे लिए गर्व की बात है। चलिए ये 3,4 सेंटर है, h की जगह 3 रख दो एंड k की जगह 4 रख दो। तो यहाँ से रेडियस निकाल लो, कहीं से भी निकाल लो, ये 9 हो जाएगा, ये 1,
चलो आर स्क्वायर तो 10 ही आ गया। अब रूट लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि पुट तो आर स्क्वायर ही करना है, तो ये इसमें पुट कर दो x माइनस 3 का होल स्क्वायर y माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये दिस इज द इक्वेशन। चाहो तो आप इसको ओपन भी कर सकते हैं, इसकी जनरल फॉर्म भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा मैंने आपको रिजल्ट नहीं बताया, मैंने हमारे पिछले साल जो बच्चे थे उनमें से 3 बच्चों को सिलेक्शन अभी काउंसलिंग के बाद कॉलेज मिला है। एक तो विधि गुप्ता को आईआईटी जोधपुर मिला है, अमन चूरीवाल को एसवीएनआईटी में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, पुरंजय को एसवीएनआईटी में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन मिला है ईएनटीसी, जिसमें पुरंजय ने तो फ्रीज कर दिया है अपना ब्रांच और बाकी दोनों ने उसको नेक्स्ट काउंसलिंग के लिए स्लाइड ऑन किया है। तो देखो आगे क्या मिलेगा फिर। ये सिलेक्शन है हमारे, और मैथमेटिक्स में ही उन सबके हाईएस्ट मार्क्स है। यदि आप ओवरऑल मार्क्स भी देखें तो हाईएस्ट मार्क्स मैथ में ही है। हाईएस्ट परसेंटाइल यदि इंडिविजुअली यदि हम बात करें तो इंडिविजुअली तीनों का ही इंडिविजुअली मैथ्स में आई है। ये ऐसे भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो इसको ओपन भी कर सकते हैं। यहाँ से आपको भी पूछे कि रेडियस क्या होगा तो √10 हो जाएगा। यहाँ से कोई आपसे पूछे कि सेंटर क्या होगा तो आप बोल सकते हैं कि सेंटर इज 3,4। आपको 11.1 एक्सरसाइज सोल्व करनी होगी क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में मैं पहले 11.1 की, हालांकि एनसीईआरटी में तो कुछ दिया ही नहीं है, ये खत्म हो गया। एनसीईआरटी लेवल तो यही है, एनसीईआरटी में कुछ खास दिया हुआ नहीं है, तो यही है। मतलब आपको 11.1 एक्सरसाइज सोल्व करनी है नेक्स्ट लेक्चर में। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव द डिस्कशन, और एक स्ट्रेट लाइन का जेई लेवल का डिस्कशन भी करना है, तो वो मैं थर्सडे को कर लूंगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सर। धन्यवाद, ख्याल रखें अपना।